राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सुरू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग हिंदी कोर काव्य खंड और गद्य खंड का कुछ महत्वपूर्ण अध्याय का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हम लोग बाजार दर्शन का गद्य खंड से हम लोग सारे डिस्कशन कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपको बताने जा रहे हैं काले मेघा पानी दे, उस गद्य का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आपका पहला जो प्रश्न है उसमें पहले काले मेघा पानी दे का जो है वो धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। और ये लेखक जो है, लेखक का नाम ज़रूर याद रखें क्योंकि ये पहला प्रश्न वही होता है कोई भी अध्याय को शुरू करने से पहले। तो काले मेघा पानी दे में क्या हो जाएगा, धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती, ऑप्शन अ हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दूसरे नंबर का सही उत्तर हो जाएगा मेंढक मंडली बोलते हैं। ठीक है, अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चे की टोली से चिढ़ने वाले लोग उन्हें क्या कहते हैं, मेंढक मंडली बोलते हैं, ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 में आपको पूछा गया है कि गगरी फूटी कौन पिपासा। गगरी फूटी कौन पिपासा, इसमें कुछ विकल्प दिया गया है, पथिक, पंडित, कृषक, बैल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे का द हो जाएगा, गगरी फूटी कौन पिपासा। तो यहाँ पर हो जाएगा बैल, द हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बच्चों की टोली पानी दे मैया कहकर किस सेना के आने की बात कहती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र सेना। ठीक है, तो चौथे नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा द हो जाएगा, इंद्र सेना हो जाएगा। ठीक है, पाँचवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जहाँ जुताई होनी थी वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर क्या हो जाती है, राख, रेत, पत्थर, कोयला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाँचवें नंबर का 100 हो जाएगा, यानी पत्थर हो जा रहा है, सूख कर क्या हो जा रहा है, पत्थर, 100 हो जाएगा। छठे नंबर में पूछा गया कि इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती है। इंद्र सेना किससे लथपथ होकर निकलती है, पसीने से, पानी से, दूध से या कीचड़ से। तो छठा का सही उत्तर हो जाएगा द कीचड़ से। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न के बाद हम लोग सातवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सातवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्यों लगता था। इंद्रसेना का यह कार्य लेखक को क्या लगता था। ठीक है, उचित कार्य लगता था, या अंधविश्वास लगता था, या अनुकरणीय लगता था, या साहसिक लगता था। तो यह सातवें नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ब, अंधविश्वास लेखक को लगता था। ठीक है, आठवें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि लेखक पर बचपन में किसके संस्कार थे, राष्ट्रवादी, समाजवादी, आर्य समाजी या मार्क्सवादी। तो आठवें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाजी। नौवें नंबर प्रश्न में पूछा गया कि लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था। लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था, समाज सुधार, देश निर्माण, नव निर्माण या कुमार सुधार। तो नौवें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कुमार सुधार, द नंबर। 10वें नंबर में पूछा गया है कि लेखक को बचपन में किसका सबसे अधिक प्यार मिला, जीजी का, माँ का, पिता का या भाई का। तो 10वें नंबर का सही उत्तर हो जाएगा जीजी का। 11वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जन्माष्टमी पर बचपन में लेखक 8 दिनों तक झांकी सजाकर क्या बांटता था, फल, बतासे, पंजीरी या लड्डू। तो 11वां नंबर का सही उत्तर हो जाएगा पंजीरी, 100 नंबर विकल्प हो जाएगा। 12वें नंबर प्रश्न पूछा गया कि ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया, मान को, दान को, प्राण को या आन को।
तो सही उत्तर हो जाएगा दान को। ठीक है, ऋषि मुनियों ने किसे ऊंचा स्थान दिया है? दान को। ऑप्शन ब हो जाएगा। 13वें नंबर पे जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? जीजी के लड़के ने किस आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी? उसका कुछ विकल्प दिया गया है, नमक, विदेशी वस्त्र, भूदान या राष्ट्रीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खाई थी। तो 13 का द हो जाएगा। ठीक है, 14वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? जीजी की बातों को कितने वर्षों से अधिक हो चुका है? तो इसमें ऑप्शन कुछ दिया हुआ है 50, 30, 40, 80। तो 14वें नंबर का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 30 वर्षों से अधिक हो चुका है। ठीक है, 14 का ब हो जाएगा। 15वें नंबर प्रश्न पूछा गया है कि आज के लोगों का लक्ष्य है स्वार्थ सिद्धि, देश सेवा, त्याग भावना, आत्म बलिदान। तो ये सभी को पता है, आप सभी को, कि 15 नंबर आज के लोगों के लक्ष्य क्या है? स्वार्थ सिद्धि। ऑप्शन अ हो जाएगा। 16वें नंबर प्रश्न पूछा गया काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहलाकर बुलाती थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पर जो है काले मेघा पानी दे में लड़कों की टोली अपने आप को क्या कहकर बुलाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदर सेना। ऑप्शन ब हो जाएगा। ठीक है ना। 17वें नंबर प्रश्न में को पूछा गया है कि लेखक किसके पूजा पाठ में सहयोग करता था? जीजी के, माता के, आर्य समाज के, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीजी के। ठीक है, ऑप्शन अ हो जाएगा। अब आपको जो है इसमें गद्यांश पर आधारित जो है बहुविकल्प प्रश्न दिया गया है। तो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा गया है कि उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंदर सेना आई है और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव, बदन, मुंह, पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते थे, बोल गंगा मैया की जय। और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे। तो इसका पहला प्रश्न में क्या पूछा गया वो देख लेते हैं। किसी दुमहल मकान के सामने कौन रुक जाते थे? तो यहाँ पर जो है इंदर सेना का बात हुआ है। तो यहाँ पर क्या है? मुसाफिर है, इंदर सेना है, प्यासे लोग, जल से भीगे लोग। ठीक, क्या हो जाएगा? इंदर सेना हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है। दूसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि किन किन महीनों में पानी मांगा जाता था? तो यहाँ पर बताया गया है किन किन महीनों में पानी मांगा जाता था। तो आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ बोला गया है। ठीक है, तो जेठ और आषाढ़ हो जाएगा। 2 का 100 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा नंबर में इंदर सेना किसकी जय बोलती थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ था किसकी जय बोलती थी। यहाँ पर बोल गंगा मैया की जय। तो यहाँ पर हो जाएगा गंगा मैया की। ऑप्शन द हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। चौथे नंबर प्रश्न में पूछा गया कि इंदर सेना पर कैसा पानी डाला जाता था? घरों में संभाल कर रखा हुआ पानी, कीचड़ वाला पानी, गंदा वो बदबूदार पानी, या गंगा नदी का पानी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घरों में संभाल कर रखा हुआ पानी। ऑप्शन अ हो जाएगा। उम्मीद है काली मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ आपको बहुविकल्प प्रश्न जो है वो समझ में आया होगा। ये याद रखिएगा, पाठ का नाम याद रखिएगा और लेखक का नाम भी याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगा वो उसी में आपको बताया जाएगा और नए नए वीडियो का लिंक भी उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।